भाषा थी, अब तो तेरी समझ में आ ही गया होगा ना सौम्या? हो गया? चल अब तू अपने हिसाब से देख ले कि इतने सामान में क्या क्या कम हो सकता है और इतने सामान के कितने पैसे होने चाहिए। जी आप तो हद ही करते हो। अब क्या खाने पीने के सामान में भी सौम्या की मर्जी चलेगी? इसकी तू अपनी हद में रहना कब सीखेगी? तुझसे मैंने कहा है ना, ये मेरा घर है, मेरे घर के मामलों में ना बोल। बहू इसे कुछ खाने को दे ताकि इसका मुंह बंद हो। हेलो, आप सिलेक्ट हो गई हैं। सच? थैंक यू सो मच। जी की होया पुत्र? नानी 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 होया की है? नानी, मैंने आपको बताया था ना वो अमृतसर के जॉब इंटरव्यू के बारे में। हाँ। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और आपको पता है मुझे आज ही निकलना होगा, इनफैक्ट अभी निकलना होगा। अमृतसर जाके जॉब करूंगी नानी। तू कहीं नहीं जाएगी, जानती है ना? अगर तू गई तो मैंने खुद को आग लगा देनी है। धमकी देना बंद कीजिए, मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। मैं जाऊंगी। ठीक है, जा, चली जा, लेकिन जब तू जाएगी ना, मेरी जली हुई लाश के ऊपर से जाना होगा तुझे, जाना होगा तुझे। मनिंदर पुत्र, मिट्टी पे तेल दी बहू आ रही है। अरे बा पुत्र, क्या तू पागलपन कर रहा है? क्या कर रहा है तू? मनिंदर, मनिंदर, ये क्या कर रहा है तू? अरे वाह! आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। पुत्र, क्या कर रही है तू? नानी दी को फोन। ना पुत्र, अभी न कर, बाद में बता देना। तुझे पता है ना, फिर वो परेशान हो जाएगी। ये तो अपशगुन हो गया जी। अब कांच का टूटना अच्छा नहीं माना जाता है। अब यार गुलाबो, ये ग्लास है, गलती से गिर गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई अपशगुन नहीं होता। नहीं जी, वो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो गया। माता रानी सब ठीक रखे। हेलो हेलो वरुण बेटा,
मामी जी वो सुरभि की दादी का फोन आया था अभी अभी। महेंद्र जी ने अपने आप को आग लगा दी है। बाबू, मैंने कहा ना कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। सुनो, मुझे फैक्ट्री जाना है, नाश्ता लगा। जी इसे फेंक कर आती हूँ, बैठिए ना आप। वाह, ये बुरी खबर तो बड़े अच्छे वक्त पर आई है। तो मामी जी सौम्या भाभी को बता दूं मैं? सौम्या भाभी को बता दूं मैं? अरे अगर सौम्या को बताना होता तो दादी खुद उसे फोन करती ना, तुझे क्यों करती? अच्छा सुन, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तू भी बाद में कर लेना। समझ गया मामी जी। सिस्टर, मेरे पापा ठीक है ना? देखिए जलने के केसेस को कुछ कह नहीं सकते, आप थोड़ा वेट करिए। मनिंदर, मेरे पुत्र अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी मैं जिंदा। ऐसी बातें नहीं करते आप। तुझे छोड़ो, उसने कहा था ना कि अगर सुरभि नौकरी पे गई तो वो अपने आप को आग लगा लेगा, लेकिन तुम लोगों ने उसकी सुनी नहीं। अगर तुम दोनों को उसकी जान की कोई कीमत होती ना तो उसकी गल सुनते, उसको समझने की कोशिश कर। जी मेरी बात सुनो, देखो तुझे देखा मैं अपनी अखा नाल अपने पुत्र के घर नू बर्बाद होते हुए देख रही हूं, और ये सब उसकी डर के कारण हुआ है, उसकी डर के कारण। मेरी मां को तो खा गई और अब उसका मनहूस छाया अपने बाप को भी निकल जाएगा, बाप को भी निकल जाएगा वो। इस वक्त किसी को कोसने से अच्छा है कि हम मिलके मनिंदर की सेहत के लिए रब की अरदास करें, हम प्रार्थना करें कि मनिंदर ठीक हो जाए। क्या किया ये पापा ने? हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं भी अपनी जगह पर गलत नहीं थी कहीं भी। पर पापा ने जो भी किया, आज उनकी जो भी हालत है, उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही है कोई नहीं समझ पाएगा उसे, और कोई नहीं समझ पाए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। आप कभी अकेली नहीं थी। और ना कभी होंगी। सब जानता हूं मैं, अंकल जी को कुछ नहीं होगा। माता रानी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करती है। मैं थोड़ा बदमाश हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी मेरे साथ भी अच्छा ही करेगी। जय माता दी। वरुण कहाँ है? हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है। पता नहीं कितने चले गया सवेरे सवेरे। ठीक है, मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूं। वरुण जब भी आए उसे भेज देना। सौम्या, मुझे दरवाजे तक छोड़ा। संभल के जा। मामी जी बहुत सही समय पर एंट्री मारी है मैंने। अब
का भी सही समय है रिएक्ट करने का। खबर सुना दो बस सबको घर में। क्या? बहू, वो तेरे पापा। सच सच बताइए कि क्या हुआ, क्यों किया उन्होंने ऐसा? कुछ नहीं पुत्र, मैं क्या बताऊं तुझे। नानी वो मेरे भी पापा हैं, मुझे जानने का पूरा हक है। छोटी तू कुछ बताएगी? पुत्र, सुरभि की नौकरी को लेकर मनिंदर और सुरभि में थोड़ी सी अनबन हो। तो मनिंदर का गुस्सा जानती है ना, आग लगा ली उसने खुद को। सुरभि, मैं जानती हूँ कि मेरी बातों का तुझ पर कुछ खास असर नहीं होने वाला, फिर भी बड़े होने के नाते एक सीख देना चाहूंगी। एक रिश्ते के लिए बाकी सारे रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। मनिंदर तो तेरा बाप है, अगर सौम्या को लेकर तू जिम्मेदार है तो मनिंदर की तरफ भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उसे उसके बाप होने का हक ना छीन। मामी जी, सुरभि पहले से इतनी परेशान है, अभी ऐसी बातें करने का क्या फायदा। जब लगा मेरी जिंदगी में सब सही हो रहा है तो फिर ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप भगवान? आखिर कितने और इम्तिहान लेंगे आप? कभी मेरे अस्तित्व के तो कभी मेरे एहसास के।